मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमें ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका आपने दिया है। इसलिए हम सब लोग आपके आभारी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे और उनकी सेना में सभी मजहब के जाति पाति के लोग थे। मराठी में एक कहावत है, मराठी में कहते हैं, रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका असा आदेश त्यांच्या सैनिकांना होता। जनता ही सर्वप्रिय उनके लिए थी। और आज कुछ यहां पर ऐतिहासिक मौके पर एक हिंदी कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आई है। बुलंद हौसले से एक साथ कई शत्रु मार गिराते थे, दुश्मन की छाती में ऐसा तिरंगा गाड़ के आते थे। मुझे पूरा विश्वास है दुश्मन की छाती में हमारे देश का तिरंगा गाड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की ये अश्वारूढ़ प्रतिमा सदैव हमारे सैनिकों को प्रेरित करते रहेगी, ऊर्जा देते रहेगी। और आम्ही पुणेकर संस्था और 41 राष्ट्रीय राइफल मराठा एनआई के माध्यम से यहां पर यह प्रतिमा स्थापित हो रही है। यह लोकार्पण अभी अभी हुआ है और हम लोग उसमें सब लोग शामिल हैं। और मुझे कई जवानों ने कहा कि हमारा घोष वाक्य है, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जो शरीर पे एक रोंगटे खड़ा करने वाला एक घोष वाक्य है। और हमारे सुधीर बाबू इधर है, उन्होंने तो लंदन से जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बागनक है, जो टाइगर क्लॉज है, उसे लाने का एमओयू भी किया है। और निश्चित रूप से हम सब लोगों को ये प्रेरणादायी है। और सातारा से हमारे मेजर शहीद संतोष महाडिक जो शहीद हुए, उनकी शहादत भी हम भूल नहीं सकते। मैं भी सातारा से हूं और उनकी वीर पत्नी स्वाति महाडिक, इन्होंने भी अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित किया है। ऐसे कई वीर जवान हैं, अपने प्राणों का बलिदान करके हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं। इसीलिए तो हम लोग सब त्योहार मनाते हैं निर्भय होकर। लेकिन इतने ऐसे चैलेंज से भरे हुए बॉर्डर पर हमारे जवान दिन रात एक करके इस सीमा की रक्षा करते हैं। और इसीलिए ये वीर जवान, शूर जवान कहलाते हैं। इसका हमें सार्थ अभिमान है, गर्व भी है। और यहां पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज का ये अश्वारूढ़ प्रतिमा महाराष्ट्र से गवर्नर भवन से निकली, तब एक विशेष आनंद था और सभी लोगों के दिल में एक अभिमान भी था। और मुझे पता है कि जहां जहां से जितने भी शहर के लोग थे, उन्होंने इस छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का बहुत ही आदर पूर्व सम्मान भी किया, स्वागत भी किया। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज हमें महाराष्ट्र से इस कश्मीर तक सभी लोगों को ऊर्जा और प्रेरणा बांटते बांटते यहाँ पर पहुंच गए। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, अभिमान की बात है। और इसलिए आज मैं कहूंगा कि उनके हाथों में तलवार है
और मुझे मेरे ख्याल से उस तरफ पाकिस्तान है। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की ये तलवार और ये अश्वारूढ़ जो उनकी प्रतिमा पाकिस्तान की तो छक्के छुड़ा देगी, लेकिन हमारे तरफ, हमारे जवानों की तरफ, हमारे देश की तरफ आंख उठाने की जरूरत भी नहीं करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए हमारे जवान जो है उनको इसमें से प्रेरणा मिलेगी और साहस भी मिलेगा। यहाँ पर बहुत बड़ा, मुझे सुनाई दिया, बहुत बड़ा गड्ढा था, वहां पर सब हमारे जवानों ने मिलकर 1800 गाड़ियां मिट्टी डालकर इसको लेवल कर दी। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे जगह से प्रेरणा देते रहेंगे, हमारे जवानों को प्रेरणा मिलती रहेगी। और ये जो आरआर राष्ट्रीय राइफल के जवान जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं। सुधीर बाबू ने कहा है तैयार रहने वाले। और महाराष्ट्र में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के 350 साल पहले हर शिवाजी महाराज का सैनिक हमारे राज्य और देश के लिए कुर्बान होने के लिए, मर मिटने के लिए हर संभव एक पैर पर तैयार था। ये भी इतिहास है। आज 350 साल शिवाजी महाराज जी को हो रहे और उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई कार्यक्रम को आयोजन किया है। इस साल तो हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव जयंती आगरा में, जहां दीवाने आम सभागृह था, वहां पर मनाई। जहां औरंगजेब ने उन्हें पिछली कतार में खड़ा किया था, वहीं पर उसी जगह पर इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महाराष्ट्र सरकार ने शिव जयंती आगरा में, जहां दीवाने आम सभागृह था, वहां पर मनाई। जहां औरंगजेब ने उन्हें पिछली कतार में खड़ा किया था, वहीं पर उसी जगह पर इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महाराष्ट्र सरकार ने मनाई। और इसलिए मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा पुणेकर, आम्ही पुणेकर संस्था, हेमंत जाधव, उनके सभी साथी, अभयराज, त्यांचे सर्व सहकारी। और इसलिए ये भी कहूंगा कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में सम्मान और आदर से ले रहे हैं। G20 जैसा जी परिषद जो है यहाँ कश्मीर में भी हो गई। हमारे राज्यपाल महोदय जी ने जो तैयारी यहाँ पर की, जो काम है, उनको भी यहाँ पर प्रमोट करने का काम किया। आज लोग काफी यहाँ पर 370 धारा हटने के बाद कई बदलाव हुए हैं और इसलिए इस कश्मीर में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो हमारे कर्मठ और साहसी गृह मंत्री अमित भाई शाह, उनके मार्गदर्शन में हमारे राज्यपाल यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज जहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कई विकास के काम हो रहे और भविष्य में जितने टूरिस्ट है यहाँ पर, ये जन्नत है। ये सब लोग आते हैं। मुझे पता है जब यहाँ थोड़ी हालात खराब थे, लेकिन महाराष्ट्र से आने वाले जो टूरिस्ट है उनमें कभी कमी नहीं आई। वो भी आते रहे यहाँ पर और सभी देश के लोग यहाँ आते हैं। और इसलिए यहाँ डेवलपमेंट होना, यहाँ का विकास होना, ये भी बहुत जरूरी है। और आज जहाँ पर लाल चौक में